We feel very blessed at Listening Woods that we started this tradition of holding an annual event of yoga on this 21st June from 2015. And there has been a constant enthusiasm from the students, faculty, staff, and everyone at Listening Woods to celebrate this special day, to understand the importance of yoga, because it is a school and campus of creative people. All the students who come here to be a creative designer of their life, creative designer of a various aspect of entertainment, media, and cinema. So we feel blessed कि ये दिन भी हमारे पास आता है जहाँ हम योगा की बातें करते हैं, योगा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और योगा की जो मैजिक है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि जब आप वंदना जी जो हैं, वंदना त्रिवेदी जी हमारी टीचर हैं, यहाँ पर वेटरन हैं और वो सब रेगुलर क्लासेस लेती हैं। वी हैव आई प्रे रूम, मेडिटेशन रूम भी है यहाँ पर, जहाँ पर कि एक आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी स्टूडेंट्स की जाती है। स्टूडेंट्स के निर्माण में उनका आध्यात्मिक उत्थान होना भी बहुत आवश्यक होता है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि अगर मेरे जैसा लड़का, एक साधारण लड़का दिल्ली से अगर बॉम्बे आके अपना स्थान कुछ प्राप्त कर सकता है, थोड़ा बहुत जो भी किया उसने, मैं समझता हूँ कि उसके पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति भी थी जो मेरी माँ ने, मेरे माँ बाप ने दी बचपन से, कि कैसे जीवन को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करना है, कैसे हर हार को जीत बनाना है, कैसे हर स्किल को अपने एक्सीलेंस में लेके जाना है। और उसके लिए एक बहुत बड़ा टूल है आपके पास, एक्सरसाइज है। जब आपको दुनिया बहुत सताने लगे, तंग करने लगे, हराने लगे, आप एक लंबी सी सांस लीजिए, एक लंबा इनहेल और एक्सहेल कीजिए, मन को शांत कीजिए और अपने आप को री एनर्जाइज कीजिए। तब हमें समझ आया कि इसे योगा कहते हैं। और आपको ये शायद सुन के हैरानगी भी होगी, खुशी भी होगी कि मैं कुछ 25 साल की उम्र से अभी तक रोज योगा करता हूँ, रोज। मेरी जो जवानी थमी हुई है उसका कारण जो है वो योगा है। मेरा जो मानसिक विकास हुआ उसका कारण योगा है, और मेरी जो मुस्कुराहट है उसका भी कारण योगा है। तो आप समझ सकते हैं कि योगा में कितनी शक्ति होती है। जब मैं अपना ही एग्जाम्पल बता के आपको बताता हूँ तो आप समझ जाइए कि योगा कितना ही अनिवार्य है हर जीवन के लिए, चाहे वो क्रिएटिव फील्ड में हो या किसी भी फील्ड में हो, जहाँ क्योंकि प्रेशर तो सुबह से लेकर शाम तक सबको है। और उसका प्रेशर्स का जो आपका IOS है यहाँ का, जो दिमाग का, उसका एक शांत पर जैसे होता है ना रिचार्जर लगाना आपके मोबाइल के लिए इम्पोर्टेंट है, वैसे योगा भी एक रिचार्जर का काम करता है। आपकी फिर से वो बैटरी दोबारा से जागती है और आप फिर से एनर्जाइज होते हैं और फिर से अपने युद्ध के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने कर्तव्य के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा मैं समझता हूँ। और मैंने देखा है कि जिंदगी तो पूरी कोशिश करती है कि आपको हराने की, लेकिन आप हारते नहीं अगर आप में आंतरिक शक्ति है। और आंतरिक शक्ति के लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैं समझता हूँ। आपको पॉजिटिव आदमी जब मिलता है, उसके चेहरे पे जो ग्लो होता है, वहीं से पता लगता है कि इसने योगा ये करता है, ये योगा की इज्जत करता है। ये योगा को वो नहीं समझता कि जो पुराने बुढ़े योगी करते थे। ये बचपन से ही चाहिए आपको, 15 साल की उम्र से ही योगा होना चाहिए। अगर आपने नहीं किया तो आप कितने लेट हो गए आप समझ लीजिए। तो ईश्वर ने मुझे आज भी स्वस्थ रखा है, मन से, तन से,
हर तरह से। तो आज योगा दिवस में आप सबका स्वागत है। और मैं बहुत आभारी हूँ कि आज हमारे फिल्म सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, हमारे मित्र हैं अविनाश नगने साहब, वो भी यहाँ हैं। एक जोरदार ताली उनके लिए। मेरा खास चहेता दिलोजान, मेरा हीरो मिस्टर जैकी श्रॉफ भी यहाँ पर। जैकी श्रॉफ का योगा कुछ अलग तरीके से रहा है, ये आपको पता है, पर ये भी दिल से एकदम योगी है। इनके योगा के तरीका को जरूरी नहीं होता कि हम जैसे करते हैं, ये 24 घंटे योगा करते हैं मेरे हिसाब से, 24/7। मैं जब भी इनकी कोई हरकत, बातें सुनता हूँ, खाने का तरीका, सोने का तरीका, स्नान करने का तरीका, तो मुझे अपने आप में एक ऐसा फिल्म स्टार नजर आता है जिसमें एक योगी छुपा हुआ है। ये एक योगी है जिसमें एक फिल्म स्टार छुपा हुआ है, और ये शुरू से ही ऐसा था। इसी कारण है कि जो जैकी श्रॉफ 1982 में जो हीरो था, जो एक इंसान था, वो आज भी 2023 में भी उसी तरह से नेक इंसान, खूबसूरत इंसान है। So I'm very grateful to the team of Wrestling Board to organize all this. And I will also tell you कि जब पेंडेमिक का टाइम आया तो उन दिनों में हमारा योगा एनुअल इवेंट नहीं हो सका। तो मुझे याद है कि मैं अपने घर में बैठ के मैं अपने म्यूजिक स्कूल के बच्चों को बुलाया, टेलीविजन अपने कंप्यूटर पे स्क्रीन शेयर करके मैंने एक गीत लिखा, और गीत लिख के मैंने अपने कंपोजर को, म्यूजिशियंस को बोला ये मेरा गीत है, ये मेरी ट्यून है, और इस तरह से योगा के ऊपर एक हम गाने बनाते हैं। तो उन दिनों के अंदर मैंने अपना क्रिएटिव जो जितना अर्ज था, उन पूरे एक साल के अंदर आप समझ लीजिए मैंने कम से कम 64 पोएम्स लिख डाली और 24 गाने मैंने कंपोज कर दिए। उसी दौरान पे जब योगा का दिन आया तो योगा से एक हफ्ता पहले मैंने ये गाना बनाया जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास है कि ध्यान योग क्या चीज है, योग है क्या, और ये मेडिटेशन क्या चीज है, मेडिटेशन से क्या शक्ति मिलती है। इस तरह का मैंने वीडियो बनाया अपने स्टूडेंट्स और म्यूजिक स्कूल के और अपने सहपाठियों के साथ बनाया। तो उन्होंने, बच्चों ने ही गाया, हमारे स्टूडेंट्स ने गाया, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट बजाए, उन्होंने ही मेरा साथ दिया। वो गाना है आपके सामने। हमने 2 गाने बनाए उन दिनों में, एक बिल्कुल मेडिटेशन और एक एक्सरसाइज योगा का। तो पहला गाना मैं जो आपको दिखाऊंगा वो ध्यान योगा पे है। तो मैं टेक्निकल डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा जी, ध्यान से देखिएगा।